हेलो दोस्तों, HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आज इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अगर HDFC का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना फिंगरप्रिंट या फिर पिन कोड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, लॉगिन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे केस में देखिए, मैं लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। ये सक्सेसफुली हो गया लॉगिन। अब मेरा इस तरीक़ा से इंटरफेस दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे पे के ऑप्शन में जाना पड़ेगा और कार्ड के सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो करेंटली हमारे केस में ये रहा MC ईजी EMI मिलेनिया, ये हमारा क्रेडिट कार्ड का नेम है। 1 लाख तक क्रेडिट लिमिट है, देख सकते हैं। तो 1 लाख तक कुछ भी परचेस करेंगे तो आपको 45 डेज के बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो क्रेडिट कार्ड में आप ये बात जान लीजिए कि एक होता है बिल डेट। ठीक है, बिल डेट क्या होता है कि कब बिल बनता है। आपने 1 महीने में जो भी परचेस किया उसका बिल बनेगा 30 दिन के बाद। तो सपोज दैट मान लीजिए एक से 30 का महीना है, तो 1 तारीख को परचेस करिएगा तो बिल बनेगा 30 तक। 29 को परचेस कीजिएगा तभी बिल बनेगा 30 को। ठीक है, तो आपको अगर बिल बन गया तो उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको पे करने के लिए। 15 दिन बस दिया जाएगा। तो 15 दिन और भी आपको मिल गया। उस पीरियड के दौरान आप पे कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल। बहुत ही ईजी है, पे कर दीजिए। इन केस आपने नहीं पे किया तो पेनाल्टी चार्ज लगेगा और क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको पे कर देना चाहिए। और आपको हर पर डे या फिर पर मंथ के हिसाब से आपको कुछ आपको सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो वो इंटरेस्ट आपको मे बी 1% 2%, और साल का देखें तो करीब 30-45 भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप पे कर दीजिए। मैं तो बोलूँगा 5-6 दिन पहले ही पे कर दीजिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह का टेक्निकल अगर इशू आता है तो उसके वजह से आपका पेनाल्टी चार्ज नहीं लगेगा। तो बेटर है पहले ही पे कर दीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्योंकि रिसेंटली जो है क्रेडिट कार्ड पे इसी टेक्निकल एरर के वजह से जो है इस पर बैन लगा है कि वो कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ही पे कर दीजिए। 10-15 दिन पहले, 10 दिन नहीं, मतलब 1 वीक, 5 दिन 6 दिन पहले ही पे कर दीजिए, ताकि पेनाल्टी चार्ज ना लगे, उससे आप बच जाएँ। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। नाउ आपको बिल डेट पता कैसे चलेगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो अनबिल सेक्शन में जाएंगे तो करेंटली अनबिल नो ट्रांजेक्शन। ओके, कभी कभी होता क्या है ना कि आपने पैसा तो पे कर दिया बट आपके एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इसीलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपको थोड़ा 2-3 दिन तक वेट करना चाहिए। जो डेटा है ना, जो आपने अमाउंट पे किया था, वो सिंक हो जाएगा अपने एप्लीकेशन में भी कुछ टाइम लगे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी जो है आपका बैंक यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो समटाइम्स जो सिंकिंग होता है उसमें कुछ टाइम लग सकता है, मे बी 2-3 दिन टाइम लग जाए। तो आप 2-3 मतलब 48 आवर तक आप वेट कर लीजिए। आपका स्टेटमेंट वगैरह सब शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इन केस नहीं करता है तो आप फिर कस्टमर केयर में कॉल कर सकते, पूछ सकते हैं। तो मैं ये क्यों ओपन किया हूँ मैं बताना चाहता हूँ। ये रहा बिल डेट। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा तो बिल डेट मुझे मिल जाएगा। जो भी हमारा बिल डेट है, ठीक है, जो भी हमारा बिल डेट है वो कैसे पता करेंगे। तो जो ड्यू ऑन 11 जनवरी, इसका मतलब 11 तारीख हमारा क्या है, 11 तारीख तक हमारा सारा बकाया दे देना है। जो भी कर्जा है सब भर देना है, नहीं भरेंगे तो पेनाल्टी लगेगा। बट 20 दिन पहले ही आपका जो है बिल डेट होता है। यानी कि आज 23 तारीख है ना, तो आज हमारा बिल डेट है। 20 दिन पहले 22 तारीख हमारा बिल डेट है। मतलब 22 और 23 के बीच में 22 तारीख को हमारा बिल बनेगा। उससे पहले जो भी परचेस कर रहे थे 1 महीना के अंदर में जो भी परचेस करेंगे वो उसका बिल बनेगा 1 महीने के बाद। इसका मतलब कि जैसा मैंने बताया 1 से 30 का महीना है, तो 1 तारीख को आपने परचेस किया तो उसका बिल बनेगा 30 को। 29 को परचेस किया तब भी बनेगा 30 को। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।